पिता की थी तस्वीर, हाँ वो थी एक क्रांतिवीर। वो जग को राह दिखाती थी, सबको जीना सिखलाती थी। नारी के अधिकारों के लिए हर पल आवाज उठाती थी, आवाज उठाती थी। हर लेती थी सबकी पीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर, क्रांति ज्योति थी वो क्रांतिवीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। सावित्रीबाई फुले ने कहा है, जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ वही बदलता है, लेकिन जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो उसके साथ साथ सारा समाज बदलता है। लड़कियों को और पिछड़ों को यहाँ आना मना है। लेकिन क्यों? मेरे पापा ने तुम्हें बताया नहीं? पर मैंने उनसे पूछा ही नहीं। अगर आपके पापा ने कभी आपसे प्रेम नहीं किया तो हमेशा उसका गुस्सा मेरे पर क्यों निकालती रहती हो? रुक, बताती हूँ तुझे। आज तो तेरे पापा का ना भूत उतार कर ही रहूंगी मैं। बाबा देखो ना, बचाओ मुझे, आज मुझे मार रही है। अच्छा, जरूर तूने कोई बदमाशी की होगी। अरे नहीं बाबा, आपको तो पता है ना, अज्जी हमेशा बेवजह मेरे पीछे पड़ी होती है। क्योंकि मैं मुलगी हूँ ना, इसीलिए। आप मुझे आपके पीछे छुपने दो ना। बड़ी होशियार हो गई है, हाँ? अपनी बात मनाना आता है। अच्छा, आजा, छुप जा यहाँ पर छुप जा। अच्छा, अज्जी को पता ना मत। बिल्कुल नहीं, बैठो, छुप जाओ। आज तो नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, बचने नहीं वाली है तू। ये मेरा घर है, कोना कोना जानती हूँ मैं इस घर का। है गाई, वहां से क्या बड़बड़ा रही है? बड़बड़ाने दो ना, आपको क्या है? तूने सावित्री को देखा क्या? सावित्री? कौन सावित्री? खंडो, अब अपनी मुलगी को भी भूल गया क्या? अच्छा, तुम अपनी सावित्री की बात कर रही हो। क्या किया आई उसने? उसने जो भी किया हो, तुझे उससे क्या? तू मुझे ये बता कि तूने उसे देखा क्या? नहीं, वो यहाँ क्यों आएगी? ये थोड़े ना कोई छुपने की जगह है। तुझे कैसे पता कि वो छुपने के लिए जगह ढूंढ रही है? अब मुझे कैसे पता? वो जो तुम उसे ढूंढ रही हो, तो मैंने सोचा छुपने के लिए वो भी यही कहीं आई होगी। वरना मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? हम नहीं बचपन में जब छुपने जाते थे, तब तुम भी तो इसी तरह हमें ढूंढते हुए आती थी। तू यहाँ क्यों बैठा है? मैं बस ऐसे ही बैठा हूँ। तेरे पीछे छुपी है ना वो? नहीं आई, अगर तू उसे ढूंढ रही है तो मैं उसे कैसे छुपा सकता हूँ? बाहर निकाल उसे, और उसे कह कि मेरे सामने आके खड़ी हो जाए। आई, अगर यहाँ कोई छुपा हो तभी तो उसे बाहर निकालूंगा ना। क्या बाबा, आप तो मुझसे भी ज्यादा अज्जी से डरते हो। तुझे क्या लगा? हाँ, तेरा बाप आज तुझे बचा लेगा? अच्छे से पीटने वाली हूँ मैं तुझे आज। क्या किया इस सावित्री ने? इसने कुछ नहीं किया तो क्या? मैं क्या इसकी दुश्मन हूँ जो इसे मार पीट कर मुझे बड़ा आनंद मिलता है? क्या हो गया है खंडू तुझे? इसको सवाल करने के बजाय तू तेरे आई को सवाल कर रहा है। सावित्री, तुम तो कह रही थी कि तुमने कुछ नहीं किया, फिर आई क्या कह रही है? बताओ, क्या किया तुमने? चलो, आई से माफी मांग लो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस आई से बात कर रही थी कि उन्होंने कभी पढ़ाई क्यों नहीं की करके। और उतने में अज्जी वहाँ पे आई और उन्होंने बोला कि आपने मुझे सर पे चढ़ा रखा है, इसीलिए मैंने उनसे बोला आपके बाबा ने अगर आपसे प्रेम नहीं किया तो आप उसका गुस्सा मेरे पर क्यों निकालते हो करके। सावित्री, तू हंस रहा है खंडू? ये कोई मामूली बात नहीं है।
अरे तेरी मुलगी मेरे बाबा के बारे में अनाप शनाप बोल रही और तू हंस रहा है। सावित्री, बड़ों की बात का जवाब नहीं देना चाहिए। चलो आई से माफी मांगो। पर पापा मैंने कुछ नहीं किया। और चढ़ा इसको सर पे, देख लियो उसके लक्षण तेरे सामने हैं। बेटा, अपनी गलती ना हो तब भी बड़ों से माफी मांगनी चाहिए। चलो आई के पैर छुओ और माफी मांगो। सावित्री, आजी मला माफ कर दे। कौन है भाई? आया, 1 मिनट। आप? जी काव्या। हाँ, आइए आइए। काव्या, देखो बेटा कौन आया है। श्वेता, काव्या, हाय, व्हाट अ सरप्राइज यार। ऑफ कोर्स, तुमने हमें इतना बड़ा शौक दे दिया और हम तुम्हें सरप्राइज भी ना दे। हाँ बाय द वे श्वेता, ये नामदेव काका है। जी नमस्ते। नमस्ते। अरे काव्या, आप इनको बिठाओ, बातें करो, मैं जरा आता हूँ, थोड़ा काम है। कम श्वेता। श्वेता, यही है वो जिनसे मैं सावित्री बाई की कहानी सुन रही हूँ। अच्छा, ओए, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें कांग्रेट्स करने आई थी। कांग्रेट्स? या, इसमें क्या है? खोल के तो देखो। काव्या, कांग्रेट्स, तुम अब रिपोर्टर से एंकर बन चुकी हो और वो भी प्राइम टाइम की। वाओ। श्वेता, मैं भी ये जॉब ज्वाइन नहीं कर सकती। पर काव्या, तुम ये क्या कह रही हो? तुम एक प्राइम टाइम एंकर बन रही हो और लोग पूरी जिंदगी इसका वेट करते हैं, और तुम प्राइम टाइम रिपोर्टर की जॉब छोड़ रही हो? सीरियसली, क्या हो गया है तुमको? आई नो श्वेता, कुछ दिन पहले तक शायद मैं इस बात पर खुश भी होती, लेकिन अब मेरे लिए सक्सेस का मीनिंग बदल चुका है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्राइम टाइम स्लॉट पर एक एंकर बनूं। अब सक्सेस का मीनिंग ये है कि मैं कितनी जिंदगियां बदल सकती हूं। पर आई एम सॉरी श्वेता, पर मेरा ये फाइनल डिसीजन है। सावित्री बाई की कहानी को अधूरा छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। यू नो व्हाट काव्या, इस बुढ़े के साथ रहकर ना तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। एनीवेज, तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है तो करो, ये तुम्हारी लाइफ है। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही करने चली थी, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू ओनली। और हाँ, आज के बाद मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। बाय। You know what, काव्या, इस बुढ़े के साथ रहकर ना तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। काव्या, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुमने जो निर्णय लिया है वो सही है या गलत है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि तुम एक बार फिर और सोच लो।
अरे शैली ने तुम्हें इतना बड़ा ऑफर दिया है, मतलब किसी भी जर्नलिस्ट के लिए अपना सपना पूरा होने जैसा होता है। भला प्राइम टाइम का ऑफर कौन जर्नलिस्ट ठुकरा सकता है? काका, अगर मैं यहाँ नहीं आई होती, आपके थ्रू अगर सावित्री बाई से नहीं मिली होती, तो मैं शैली का ये ऑफर कभी भी नहीं ठुकराती। मेरे अंदर इतनी हिम्मत पहले कभी नहीं आई। काका, सावित्री बाई ने मुझे बदल दिया है। सोचिए काका, जिनकी एक झलक पाकर मैं इतना चेंज हो सकती हूँ, तो उनकी पूरी कहानी जानकर मैं कितना चेंज हो जाऊंगी। लेकिन काव्या, तुम ये प्राइम टाइम वाला जॉब करके भी सावित्री बाई की पूरी कहानी जान सकती हो ना। वैसे मुंबई से सातारा कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, फिर तुमने ये जॉब छोड़ने का डिसीजन क्यों लिया? काका, प्राइम टाइम मतलब सिर्फ स्टूडियो, पूरे टाइम स्टूडियो में ही बैठे रहो, ना कहीं आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहां बैठ के न्यूज पढ़ते रहो और उन लोगों से बहस करो जिनको ग्राउंड रियलिटी के बारे में कोई आइडिया है ही नहीं। माना मैंने कि प्राइम टाइम से जर्नलिस्ट को फेम मिलता है, पर एज अ जर्नलिस्ट आपकी मौत भी हो जाती है। काका, अगर मैं यहाँ नहीं आई होती ना, तो मैं वो मौत ही चुनती। काका, आपसे मिलने के बाद, सावित्री बाई फुले के बारे में जानने के बाद, मैंने जिंदगी को चुना है। काव्या, जब मैंने ये तय किया था कि मैं तुम्हें सावित्री बाई की पूरी कहानी सुनाऊंगा, तब मैंने तुम में सिर्फ एक चिंगारी देखी थी। लेकिन अब मैं साफ साफ देख रहा हूं कि तुम में भी वही आग है जो किसी भी स्त्री को क्रांति ज्योत में बदल देगी। एंड नाउ आई एम श्योर कि सावित्री बाई के जीवन से जली हुई ये ज्योत तुम बहुत दूर तक लेके जाओगी। ये ज्योत तो तब दूर तक जाएगी काका, जब आप आगे की कहानी बताएंगे। हाँ, बेटा काव्या, वक्त के साथ साथ अब मेरी याददाश्त भी कमजोर हो चुकी है। हाँ, तो कहां तक आए थे हम? पंतो जी ने सावित्री बाई के पिता को अपने घर बुलाया था। हाँ, वो पंतो जी, आप चुप क्यों है? नहीं मतलब, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? पाटिल, हमें आपसे मदद चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे बात करें आपसे। पंतो जी, अगर मदद धर्म, गांव या समाज के बारे में है तो आप निसंदेह मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी सहायता करने में मुझे खुशी होगी। अगर इसका संबंध आपके मुलगी से हो तो? क्या किया है सावित्री ने? क्या आपको सचमुच पता नहीं आपकी लड़की के कुर्तुत के बारे में? जो शरारती है, बहुत सवाल पूछती है, और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकती है कि आपको तकरार का अवसर दे। अब हम क्या कहें? वरवर तुम ही बोलो। क्या किया है बताइए ना, कृपा करके क्या किया है सावित्री ने? आपके मुली ने बहुत बड़ा अपराध किया है, अनर्थ किया उसने। उसने ना सिर्फ अपना जीवन बल्कि हम सब का धर्म संकट में डाला है। बताइए तो क्या किया है सावित्री ने? अरे आपकी मुलगी इनकी पाठशाला में जाती है प्रतिदिन और छुप छुप के पढ़ाई करती है। रामः रामो रामः प्रथमा। ए मुलगी, तू फिर से आ गई? तुमसे कहा था ना आना नहीं, जाओ यहां से।
नहीं, मुझे पढ़ना सीखना है। मुलगी होकर शिक्षा लेगी तू? मुलगी को पढ़ना लिखना मना है। इसका मतलब अगर मैं बहुत सारी लड़कियों को लेके आऊँ तो अब हम लोग को पढ़ा पाएंगे ना? नहीं, कोई भी मुलगी पढ़ नहीं सकती। जाओ यहाँ से। नहीं, मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी। पाटिल, हमारे धर्म में लड़की का पढ़ना मना है। अगर कोई लड़की पढ़ती है, जबरदस्ती पढ़ती है, चोरी छुपे पढ़ती है, तो उसके पिता का विनाश होता है। शादी के तुरंत बाद वो लड़की विधवा हो जाती है। पंतु जी, देखिए पाटिल, हमने आपको यहां हमारे कारण नहीं बुलाया, आपके और आपकी मुर्गी के लिए बुलाया है। बाकी आपकी मर्जी। जी, सच कह रहे हैं। धन्यवाद पंतु जी। मैं आपसे वादा करता हूं, सावित्री के इसके आगे ऐसा कुछ नहीं करेगी। इसी में आपकी और आपके मुर्गी की भलाई है। मूर्ख। हमसे टकराता है पंतो जी से। मी मदत करूं? हो बाळा। लक्ष्मी, पानी ला, खंडो आया है। लीजिए। लाइए। अच्छा लक्ष्मी, सावित्री का? सावित्री तो आपकी मुर्गी है, आपको पता होना चाहिए ना वो कहाँ है। क्या हुआ? हमारी सावित्री ने कुछ किया क्या? पंतो जी ने क्यों बुलाया था? गांव में कोई धार्मिक अनुष्ठान है क्या? नहीं आई, उन्होंने मुझे चेतावनी देने के लिए बुलाया था। चेतावनी? चेतावनी? कैसी चेतावनी? वो सावित्री की। क्या किया हमारी सावित्री ने? क्या किया है हमारे सावित्री ने? मैं जानता हूँ क्या किया है ताई ने। ताई तू रोज सुबह यहाँ आती थी ना? ये है ई। सावित्री, ये तो ब्राह्मण टोला का विद्यालय है। आई कहती कि इस जगह से दूर ही रहना चाहिए। वो ना हर सुबह मुझे अकेले छोड़कर जाने को आ जाती है। उसको मैं कितना पूछता हूँ पर वो बताती ही नहीं। क्या किया हमारी सावित्री ने? सावित्री हर सुबह ब्राह्मणों की पाठशाला जाती है और वहां से सबसे छुपकर पढ़ने की कोशिश करती है। अरे खंडोबा, देखा मुर्गी को छूट देने का नतीजा। अरे ये मुर्गी जात को चाबुक से ही वश में किया जाता है। जब तक उस पर नकल न कस दूं ना, तब तक वो सीधे रास्ते नहीं चलती। और तुझे क्या लगता है खंडो, तूने उसे छूट देकर धर्म का काम किया है? देखा उसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है कि वो ब्राह्मणों के विद्यालय तक जा पहुंची।
सचमुच में कहीं अगर उसने पढ़ना लिखना सीख लिया होता तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। मुक्ता भी तो सावित्री के साथ अधिकतर रहती, कहीं वो भी तो सावित्री के साथ पढ़ने नहीं जाती। सावित्री को तो लोग फिर भी छोड़ देंगे, लेकिन मुक्ता, जिसके बाबा को खेत का पानी पीने के लिए मार दिया गया था, उसकी मुलगी को तो ये गांव वाले जीवित ही जला देंगे। एक खंडोबा, रक्षा कर हमारी। खंडो, तूने और तेरे पुरखों ने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है और इसीलिए आज तेरी इस गांव में इज्जत है। सब लोग तुझे अदब से पाटिल बुलाते हैं और ये मुलगी तुम्हारे और तुम्हारे पुरखों की इज्जत मिट्टी में मिलाने चली है। अब तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी तुमसे आंख मिलाकर बात करने की, और आज हर कोई तुझसे सवाल कर रहा है। अरे पूरे गांव वाले शिकायत कर रहे हैं तुझसे, अब तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा मुझे। नहीं आएगी, तू चिंता मत, वो आएगी तो मैं खुद उसे समझाऊंगा। नको, बहुत समझा चुका तू उसे। अरे वो जब से पैदा हुई है ना, तब से तू ही समझा रहा है और देखा उसका नतीजा। अरे पूरे गांव वाले शिकायत कर रहे हैं तुझसे, अब तू नहीं बल्कि मैं उसे समझाऊं। और तुझे कसम है तेरी पुरखों की, अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश की तो। ठीक है। तेरी मुलगी ने विद्यालय जाने की हिम्मत की है, अब तुम देखना कि मैं उसका क्या करती हूँ। कितनी बार समझाया तुझे, सावित्री पाटिल की बेटी है। सावित्री में और तुझमें जमीन आसमान का फर्क है। मैंने कहा ना, चल घर। नहीं काकी, मेरे में और मुक्ता में कोई फर्क नहीं है। पता नहीं हमारे खानदान में ये लड़की कहां से आ गई। अरे इसकी उम्र में तो खंडो जी भी ऐसी उत्पाती नहीं था, फिर ये मुलगी कैसे हो गई। जरूर अपने ननिहाल से ये लच्छन लाई होगी।